अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पाकिस्तान में फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और अकाउंट खोलने के बाद उसमें फ़ॉरेन करेंसी आएगी कहाँ से, कौन से परमिसिबल एवेन्यूज़ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिनवेस्ट टॉक एक ऐसा चैनल है जहां हम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की अपडेटेड न्यूज़, फाइनेंशियल लिटरेसी, रेमिटेंसेस, बैंक, फाइनेंस, इन तमाम एरियाज़ के मतलब अपडेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं और पर्पज़ ये होता है कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आप तक पहुंचाते रहें जो डे टू डे लाइफ में आपको हेल्पफुल हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो टाइमली आप तक हमारी अपलोड की हुई वीडियोस पहुंच सकें और हमें एक मोटिवेशन रहे कि जो हम कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी में वो कहीं ना कहीं आप तक बात पहुंच रही है और आप उससे डे टू डे अपने मैटर्स को रिलेट कर पा रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट अगर आप जानना चाहते हैं तो, और उससे पहले बिग क्वेश्चन कि फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना क्यों चाहते हैं, तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल जो पाकिस्तान के वो आपको अलाउ करता है। दो वजूहत हो सकती हैं। यूजुअली लोग या तो फॉर सेविंग पर्पज़ के एसेट आपका होता है, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट को आप एसेट के तौर पे लेते हैं कि डिप्रिसिएशन पाकिस्तानी रुपया अगर गिर रहा है या आपकी लोकल विच इज़ आप टफ सिचुएशन फॉर एनी डेवलपिंग कंट्रीज जब आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही होती है और आपका अदर करेंसीज के कंपैरिजन में आपकी रखी हुई अमाउंट टेक्निकली दिन ब दिन कम होती जाती है। तो ये थॉट जहन में आती है सिटीजन के कि यार फॉरेन करेंसी में अगर हम अकाउंट खोल कर उसमें अमाउंट रखी होती तो एटलीस्ट मुझे ये जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट या डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी ये इतना इम्पैक्ट ना करता। तो और फॉर अदर पर्पज़ के आपका एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मेडिकल पर्पज़ के लिए टाइम आपको इमीडिएटली ज़रूरत पड़ती है तो आप बिला रोक टोक के अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट से यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसकी पाकिस्तान में एट द मोमेंट कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। वो तमाम चीज़ें जो एक नॉर्मल अकाउंट खोलने के लिए बैंक आपसे मांगता है, आपकी आइडेंटिटी मांगता है, आपका KYC, आप नो योर कस्टमर की पॉलिसी के तहत आपका सोर्स ऑफ इनकम मांगता है। उसके अलावा सिर्फ एक ही एडिशनल रिक्वायरमेंट मांगता है कि पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, ओपन करने के लिए और उसमें फिर फॉरेन करेंसी अमाउंट अगर आपको ज़रूरत पड़ती है डिपॉजिट करने के लिए, ज़रूरी है कि आप फाइलर हो। अगर आप फाइलर नहीं है तो आपका फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं खोला जाएगा और ना आप उसको फिर फीड कर सकेंगे। तो एडिशनल रिक्वायरमेंट आपकी आइडेंटिटी और आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपका KYC करने के बाद बैंक आपको इंडियन फाइलर का एविडेंस मांगेगा और वो ऑनलाइन ही होता है। आप फाइलर होते हैं, आपका अकाउंट खुल जाता है। जब आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट खुल रहा है और अगर आप NRP हैं यानी पाकिस्तानी रेजिडेंट नहीं है तो NRP के लिए आपको फाइलर की कंडीशन भी नहीं होती। आप NRP पाकिस्तानी के तौर पर फाइलर होना ज़रूरी है तो आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट खुल जाता है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अगर आप। ये तो हो गई अकाउंट खोलने की बात। अब आते हैं दूसरी तरफ। वंस अकाउंट इज ओपन तो सवाल ये है कि इसमें फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी अगर डॉलर अकाउंट है तो डॉलर आएगा कहाँ से? क्या आप फॉरेन एक्सचेंज कंपनी से डॉलर परचेज करके अपने अकाउंट में डाल सकते हैं? तो एट द मोमेंट फाइलर पाकिस्तानीज आर अलाउड कि वो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज की रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए लेजिटिमेट तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर सकते हैं। वो बाय द वे एट द मोमेंट ये है कि पर डे 10,000 USD तक आप परचेज कर सकते हैं और एनुअल 1 लाख USD तक परचेज कर सकते हैं। इस एम्बेड के अंदर रहते हुए आप अगर परचेज करते हैं और उसको अपने बैंक अकाउंट में जाकर जमा कराते हैं तो यू आर अलाउड। यानी पर डे USD 10,000 की कैपिंग है फॉरेन एक्सचेंज कंपनी पे और एनुअल 1 लाख की कैपिंग है आपकी परचेजिंग, आपके CNAC परचेजिंग पे। तो ऑब्वियसली इस डोमेन के अंदर रहकर ही आप परचेज करेंगे और वहाँ डिपॉजिट करवाएंगे अपने अकाउंट में। और इसमें कहाँ से पैसे आ सकते हैं? ये तो हो गया लोकल डिपॉजिट का तरीकाकार। इंटरनेशनल रेमिटेंस, अगर आपको आपका कोई फैमिली मेंबर जो बाहर है वो पैसे भेज रहा है, बेटा बेटी, तो उसके भेजे हुए पैसे भी आप फॉरेन करेंसी अकाउंट में डलवा सकते हैं, उसको अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट को फीड कर सकते हैं उससे। लेकिन अगर आपकी अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में रहते हुए और आप अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट कोई रेमिटेंस अब्रॉड से लेते हैं तो आप अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में नहीं रख सकते। हाँ, आपका कोई रिलेटिव, बेटा, बाप, भाई, बहन बाहर से रेमिटेंस आपको भेज रहा है, होम रेमिटेंस जिसको आप टेक्निकली कहते हैं, वो आप अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में डलवा सकते हैं। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट को फीड करने के दो तरीके हो गए। एक तो आप फॉरेन एक्सचेंज कंपनी से लोकल डॉलर परचेज कर सकते हैं, दूसरा इंटरनेशनल रेमिटेंस अगर आपको किसी ने भेजी है होम रेमिटेंस ऑन अकाउंट ऑफ होम रेमिटेंस तो उसको आप फॉरेन करेंसी अकाउंट में डाल सकते हैं। ये तो हो गया उसको फीड करने का तरीका।
अब आते हैं उसके लास्ट पार्ट की तरफ कि क्या फॉरेन अकाउंट्स करेंसी अकाउंट से आप पैसे बाहर भेज सकते हैं। जी हाँ, सवाए कमर्शियल पर्पसेस के आप फॉरेन करेंसी अकाउंट आप एजुकेशन पर्पसेस के लिए, मेडिकल पर्पसेस के लिए, रिलेटिव्स के लिए, किसी सपोर्ट के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दीज एवेन्यूज, या आपका अपना अकाउंट और आप एनआरपी यहाँ थे और बाहर आपका अपना अकाउंट है, तब भी आप फॉरेन करेंसी अकाउंट से ये पैसे बिला रोक टोक बगैर किसी एडिशनल अप्रूवल के या स्टेट बैंक से सेपरेट अप्रूवल के ये पैसे बाहर भेज सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी ओपनिंग एंड रेमिटेंस सब्सिक्वेंटली, और उनको फीड कैसे किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आप तक टाइमली पहुंचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।